yeah, people are appreciating our tandoori momos also, people are appreciating. एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो फिर इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। पहले ग्रेवी मोमोज फिर तंदूरी मोमोज ऑर्डर करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा अब बाकी सब लाना। मतलब इट्स बिकम लाइक अ स्टार्टर दैट व्हेन दे विल कम दैट फर्स्ट दे वांट टू ईट दैट और उसके बाद दे वांट टू ट्राई एनीथिंग एल्स। में और आसपास बहुत सारे समर हाउसेज हैं और बहुत सारे एयरबीएनबीज भी खुल गए। तो कुछ एयरबीएनबीज में तो जैसे ही लोग आते हैं वैसे दिल कम और हाफ प्लेट वो 4 किस्म के मोमोज ऑर्डर करते हैं। ग्रेवी वाले मोमोज है, मैं पहली बार देख रहा हूँ और ये बनकर तैयार हो गए। तो हीरे ने हीरे वाला काम यहाँ पर किया है। अब इसको खाकर बताएंगे और चलते हैं रेस्टोरेंट में। और अनोखे जो मोमोज हैं वो बनते हैं और आपने क्योंकि ड्राई मोमोज तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन आपने कभी क्या ग्रेवी वाले या बोले तरी वाले जो मोमोज है कभी खाए हैं? आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से जो यहाँ पर उसको फ्राई किया जा रहा है। इस वक्त हम सोलन के मॉल रोड पर है और डीसी ऑफिस के बिल्कुल समीप है। जो पुराना डीसी ऑफिस होता था बस यही चौक है और इसके सामने मशरूम चौक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे आपके मशरूम चौक यहाँ पर है। और मशरूम चौक के सामने ही एक विशेष जगह है जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ और ये बहुत ही अच्छी जगह है। और आपने क्योंकि खाने में क्या है वो हमारा जो कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है, वो आप हमेशा देखते हैं और आपको आपकी सपोर्ट भी उसमें हमें काफ़ी मिली है। बस उसी सपोर्ट के लिए हम एक बार फिर से खाने में क्या है वो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज स्पेशल क्या होने वाला है? आज स्पेशल ये होने वाला है कि आपने मोमोज तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे और तरह तरह के आप मोमोज जाकर खाते हैं। आपके गली में, आपके रेस्टोरेंट में बहुत सारे मोमोज आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक विशेष तरह का जो मोमोज की रेसिपी है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक अनोखे जो मोमोज हैं वो बनते हैं। और आपने क्योंकि ड्राई मोमोज तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन आपने कभी क्या ग्रेवी वाले या बोलें तरी वाले जो मोमोज है कभी खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो बस वो ही खिलाने और उसका टेस्ट बताने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और वो जगह है द कॉफ़ी लॉज, इसका नाम है। और बिल्कुल मशरूम जो चौक है बिल्कुल उसके सामने ही ये द कॉफ़ी लॉज यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर ये विशेष तरह के जो मोमोज है बनते हैं। और इसके अलावा भी एक मोमोज की क्वालिटी और बनती है, वो ऊपर चलकर ही बताएंगे कि क्या है क्वालिटी और कैसे बनती है। और चलिए आपको ले चलते हैं ग्रेवी वाले मोमोज खिलाने। जो यहाँ के मोमोज हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सबको आकर्षित कर रहे हैं। और ये जो कैफ़े लॉज है यहाँ पर ही मिलते हैं और पूरे सोलन में मैंने और कहीं नहीं देखा। और ये भी बताया जा रहा है जो यहाँ के शेफ़ है वो जगह जगह जो ट्राई है वो यहाँ पर करते रहते हैं। और लीजिए हम अंदर आ गए हैं और ये यहाँ के मैनेजर हैं और बस इन्हीं से हम अब पूरी जो जानकारी है वो लेने वाले हैं। और किस तरह से जो आपको स्वादिष्ट जो व्यंजन हैं वो यहाँ पर परोसे जाते हैं। और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और तरह तरह की जो फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। ऐतिहासिक चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, लेकिन उसका खुलासा हम कुछ किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज जो आपको स्पेशल खिलाने लेकर आए हैं वो है ग्रेवी वाले मोमोज। और इसके अलावा भी मैंने जैसे दूसरी चीज़ भी बताई है उसका भी टेस्ट यहाँ पर आपको करवाएंगे। और क्योंकि बहुत लोगों को ये आकर्षित कर रही है और हमें भी यहाँ पर खींचकर ये ले आया है। और रेसिपी क्या रहेगी, कैसे ये बनता है और कितना स्वादिष्ट है, बस आपको कुछ ही देर में बताते हैं। तो इंतज़ार कीजिए थोड़ी देर का। मेरा नाम हीरा। हाँ जी हाँ जी। द कॉफ़ी लॉज में हम पहुंच चुके हैं और जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुत ही बेहतरीन जो रेसिपी है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और रेसिपी क्या है? ग्रेवी वाले मोमोज, यानी कि तरी वाले मोमोज कह सकते हैं इसको। और जो हमारे स्पेशली हीरा है और खुद भी ये कुक हैं, यहाँ पर शेफ़ हैं
और जो शेफ़ है यहाँ पर यही बनाते हैं और इनसे ही सीखते हैं और पूछते हैं कि जैसे ग्रेवी वाले मोमोज कैसे बनते हैं। हीरा, क्या कहेंगे आप? हमारा ग्रेवी मोमो बहुत चलता है, यहाँ का मशहूर है, स्पेशल डिश है हमारा। सबसे ज़्यादा ग्रेवी मोमो चलता है। ये मैं प्याज चॉपिंग कर रहा हूँ। प्याज के बाद क्या क्या डलेगा इसमें? प्याज हो गए, टमाटर हो गए और कैप्सिकम हो गए और अदरक लहसुन का पेस्ट चॉपिंग करके। अब जैसे अगर ग्रेवी वाले मोमोज की बात करें तो ग्रेवी वाले मोमोज हैं वो यहाँ और कहीं नहीं मिलते। ऐसा क्या स्पेशल है इस ग्रेवी वाले मोमोज में? क्या लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं इसको? जो मेरा चाइनीज डिश है, मेन कोर्स ज़्यादा मेरे को ग्रेवी मोमो, मंचूरियन वाला ग्रेवी स्पेशल मेरा बहुत मन लगा के बनाता हूँ, बहुत मन लगा के टेस्टी बनाता हूँ, लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, जो हीरा, वैसे तो और जगह क्यों नहीं मिलता ये? स्पेशली आपने कहीं से खुद ही सीखा था कि खुद ही टेक्निक आई थी कि हाँ भी ऐसे भी होने चाहिए? मेरे को काम होटलाइन में काम करते एक्सपीरियंस 20-25 साल हो गए हैं। मैंने पंजाब जलंधर से काम सीखा था, वहाँ से मैं बनाते बनाते आ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा है कि पूरी चॉपिंग हो गई है और जैसे प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, पूरा चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद में इसके जो मोमोज हैं वो इस तरह से बनाए जाएंगे। और इसमें भी बहुत कहे कि महीन काम होता है, बहुत बारीकी से, हाथ से ही है। हाथ से। अच्छा, और बस जो मोमोज हैं वो यहाँ पर बनकर अब तैयार हो चुके हैं और इसके बाद में क्या जब ग्रेवी वाले मोमोज होते हैं उसको फ्राई करते हैं या स्टीम? हाँ, हम फ्राई कर रहे हैं। ये इसको मैं आप फ्राई करने ले जा रहा हूँ। तेल हमारा गरम हो गया, तेल गरम हो गया है और जो ग्रेवी वाले मोमोज हैं वो अब यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा जो ऑयल है, जो हमेशा ही जो ऑयल है वो यहाँ पर नया इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहे। और बिल्कुल साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है और जो मोमोज़ हैं, लजीज मोमोज हैं, वो यहाँ पर अब तले जा रहे हैं। और इसके बाद में जो ग्रेवी है उसको तैयार किया जाएगा और जो ग्रेवी है बस इसको डालकर जो इसका टेस्ट है और भी दोगुना और चौगुना है वो यहाँ पर होने वाला है। और बहुत सा जो टेस्ट है, बस यही जो टेस्ट है यहाँ सोनवासियों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नई चीज़ है इसलिए लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जिनको भी पता है वो बस यहाँ पर दोबारा आते हैं और वो कहते हैं कि बस यही जो मोमोज हैं, ग्रेवी वाले मोमोज हैं, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा भी मोमोज बनते हैं, वो दूसरे किस्म के मोमोज हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन से मोमोज हैं। तो अब देखिए, जैसे मोमोज हैं वो यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और निकाल दिया है। इधर हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये है हमारा, हम चॉपिंग वाले हैं। अब इसको फ्राई पैन में तेल गरम हो गया, हम लहसुन तड़का मारते हैं। यानी कि इसको तड़का लगाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको देखो जी, जो चॉपिंग की थी उसको पूरा यहाँ पर तड़का लगाया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू है वो यहाँ पर आ रही है। अमूमन देखा जाता है जब घरों पर किसी घर से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, बस वैसी ही खुशबू इस वक्त आ रही है और यही सुगंधी है जो कस्टमर्स को है यहाँ पर खींच कर लेकर आते हैं। और देखिए ये पूरा तैयार हो चुका है। कहते हैं कि किसी के हाथ में जादू होता है और वही स्वाद लाता है, और यही जादू है वो यहाँ पर जो हीरा है उसके हाथों में है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से
जो यहाँ पर इसको फ्राई किया जा रहा है। पूरा ध्यान रखा जाता है कि कितना इसको ब्राउन करना है, कैसा कलर होना चाहिए, कि पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए इसका, कि जलना नहीं चाहिए। अगर जलेगा तो फिर टेस्ट खराब हो जाता है। क्यों हीरा? अरे अब ये क्या डाल रहे हैं? अजीनोमोटो जी, नमक, काली मिर्च, टमाटो केचप, सोया सॉस, हल्का रेड कलर। तो आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स कितने डालने हैं, क्योंकि 5-6 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाले हैं और यही जो स्वाद को है वो बढ़ाते हैं। और अब ये थोड़ा इसको पकाने में रख दिया है, कलर इसका आ चुका है और इसके साथ में अब एक विशेष तरह का जो लगता है हीरा, ये सॉस है, क्या है? रेड चिली सॉस है, जो रेड चिली है स्वाद अनुसार। और स्वाद अनुसार हीरा के हिसाब से डाल दिया गया है। और ये जो मोमोज हैं, अब हीरा ये क्या डाल रहे हैं? हल्का से कॉर्नफ्लोर ग्रेवी बनाने के लिए। दूध है ये? मैं कॉर्नफ्लोर। अच्छा, तो ये देखिए, ये सभी चीज़ें मिलकर तभी जो स्वादिष्ट ग्रेवी है वो बनती है। और इसमें अब मोमोज डाल दिए हैं और ग्रेवी वाले मोमोज पहली बार मैं देख रहा हूँ और इतने लजीज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और देखने में ही इतने अच्छे ये लग रहे हैं। और इसके बाद में इसको जो धनिया है इसने इसकी रंगत और भी बढ़ा दी है और आप देख सकते हैं कि माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर आप लग रहे हैं। और जब सुंदर कोई चीज़ होती है तो खाने में भी स्वादिष्ट उसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़ जाता है। और ये इसमें अब डाल दिए हैं और ये अब परोसे जाएंगे और ये खाने के लिए अब पूरे तरह से ये तैयार हो चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो डिश है वो ग्रेवी वाले मोमोज की है, वो तैयार हो चुकी है। और ऊपर जो धनिया है वो इसकी अब रंगत और भी बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है और प्रेजेंटेशन में जो हीरा है बहुत अच्छा यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरा, ये क्या डाल रहे हो? एक गार्निशिंग के लिए व्हाइट माइनस सॉस है। अच्छा, तो तरह तरह की जो सॉसेज है वो अलग अलग तरह की डाली जाती है, पर लेकिन डालनी कितनी है ये सिर्फ हीरा को पता है और हीरा बताते नहीं है। और ये छुपाकर है रेसिपी, क्योंकि किसी से शेयर नहीं की जाती। और बहुत ही अच्छे ढंग से अब देखिए इसके ऊपर साज सज्जा का भी काम चल रहा है और इसके ऊपर अब जो टमाटोज हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। तो ये जो ग्रेवी वाले मोमोज है मैं पहली बार देख रहा हूँ और ये बनकर तैयार हो गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लगते कैसे हैं। तो देखने में ही ये देखिए कितना अच्छा है, स्वादिष्ट है और प्रेजेंटेबल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो हीरे वाला काम यहाँ पर किया है। अब इसको खाकर बताएंगे और चलते हैं रेस्टोरेंट में और वहीं पर हम खाएंगे। और है वो कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ग्रेवी वाले मोमोज यहाँ पर आए और हम खाकर उसके बताएं कि उसका टेस्ट कैसा है। मुझे तो एम्बियंस बहुत सबसे पहले है जो पसंद आया। तरह तरह की जो सॉसेज है वो आ गई हैं और इसके साथ में बहुत ही जो लजीज है देखने में लग रहे हैं जो ग्रेवी वाले मोमोज हैं। और ये देखिए ग्रेवी वाले मोमोज यहाँ पर आ गए हैं और जो कुक हैं हीरा वो भी हमारे साथ में हैं और बेहद पसंद जो है लोग यहाँ पर इसको करते हैं। और चलिए अब हम बताते हैं खाकर कि ये इसको खाया कैसे जाता है। और खाने की बारी आ गई है। जैसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जैसे टमाटोज़ हैं ये साथ में लगाए हैं, इसकी रंगत को और बढ़ा रहे हैं और साथ में सोया सॉस है वो भी दिखाई दे रही है और साथ में ये कि गर्मा गर्म है और निकलती हुई भाप है, उससे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और ग्रेवी देखिए कितनी थिक है और थिक होने के कारण ही जो इसका स्वाद है वो यहाँ पर
बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मेरे यानी कि रहा नहीं जा रहा है और जल्द ही हम इसको खाकर बताते हैं कि कैसा है। और हमारे साथ में सन्नी भी है और सन्नी को भी हम प्लेट में सर्व करेंगे और सन्नी भी खाकर बताएंगे कि आखिर उनको कैसा लगा। और ये देखिए वाकई जो इसकी ग्रेवी है ना, ग्रेवी ही बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। और आप समझ सकते हैं कि जब अगर खाना अच्छा हो और भूख लगी हो तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं होता, लेकिन बांट कर जो खाना है वो बहुत बढ़िया रहता है। और टमाटो ने इसकी रंगत और बढ़ा दी है और सोया सॉस जो साथ में है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तरह तरह की जो सॉसेस है, मसाले हैं वो इसमें डाले हैं और बहुत नाप तोल कर जो हीरा है वो यहाँ पर डालते हैं। और कैफ़े लॉज में एक तो एम्बियंस जब अच्छी हो और खाने को बहुत अच्छा और स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। तो पहले मैं एक टेस्ट करके देखूँगा और एक टेस्ट करके बताऊँगा कि आखिर ये लगता कैसा है खाने में, क्योंकि मैंने मोमोज़ तो बहुत ज़्यादा खाए हैं और तरह तरह के खाए हैं, लेकिन इस तरह का जो मोमो है यानी कि ग्रेवी वाला मोमो वो मैं पहली बार यहाँ पर खा रहा हूँ। और चलिए पहले तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे है। मज़ेदार लग रहा है खाने में और अब लजीज है या नहीं है वो आपको बताते हैं। अब आप भी खाइए, आपको भी खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा कैफ़े लॉज में। और ये बिल्कुल डीसी ऑफिस के पास है। चलिए अब रहा नहीं जा रहा। वाह क्या टेस्ट है वाकई। अगर मोमोज़ आपने खाने हैं और वो भी ग्रेवी वाले तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे खाने के शौकीन हैं तब तो वाकई आपके लिए ये पहली पसंद बन सकता है सोलन में, क्योंकि एक तो अलग सी चीज़ है। आप किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी गेस्ट को जो अगर आ रहा है तो आप स्पेशल डिश खिलाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ का रुख कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी डिश अगर अमूमन अगर सोलन में नहीं, मैंने तो आसपास भी नहीं देखा, शायद कसौली में भी नहीं है और शिमला में भी ग्रेवी वाले मोमोज़ मैंने नहीं सुने, लेकिन सोलन में आपको ये ज़रूर मिलेंगे और उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ट्रस्ट मी, ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसमें जो स्टफिंग की गई है मोमोज़ में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जो ग्रेवी है उसका तो कुछ कहना ही कुछ और है। क्योंकि जब खाना जीभ पर रखा जाता है तभी उसके टेस्ट का पता चलता है और वो जो टेस्ट है वो दिल पर उतरता है और ये दिल पर उतर गया है। मैं भी यहाँ पर दोबारा आऊँगा, क्योंकि मुझे भी किसी फ्रेंड ने बताया था कि आपने अगर ग्रेवी वाले मोमोज़ खाने हैं तो एक बार वहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि कुछ नया है और वाकई ये नया है और अद्भुत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मिर्च थोड़ी लग रही है और इसका जो मिर्च है वो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा रही है। स्पाइसेस बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ऐसा लगता है कि अगर इससे ज़्यादा होते तो ये टेस्ट ख़राब कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर टेस्ट बढ़ा रहे हैं क्योंकि हाथ में जादू होता है। और यहाँ का जो कुक है, शेफ़ है हीरा, उसने इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया है। और यहाँ की जो ऑनर है उनसे भी बात करेंगे, राधिका जी जो इसके ऑनर है, जो इसको रन करते हैं, उनसे बात करके आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया और कैसे उनके दिल में आया और क्या लगता था कि कितना कामयाब हो पाएंगे। वो कहते हैं ना कि महिलाएं कुछ भी अगर करने का ठान लें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, और उनमें से एक है राधिका कपूर। और राधिका कपूर ही जो ऑनर हैं जहां पर हमने अभी लजीज जो मोमोज़ हैं वो खाए हैं, और मोमोज़ भी वो ग्रेवी वाले। मतलब ऐसा कैसे माइंड में आया कि ग्रेवी वाले मोमोज़? वैसे तो मोमोज़ आम तौर पर दिखाई देते हैं। एक्चुअली मोमोज बहुत पॉपुलर डिश हो गई है आजकल विद द चिल्ड्रन ना, सिर्फ नूडल्स खाते हैं और मोमोज खाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि शायद हम डिफरेंट वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, सो द चिल्ड्रन विल ऑल्सो लाइक टू ईट दैट। सो जस्ट बिकॉज किड्स का फेवरेट है एंड यूथ का फेवरेट है, सो वी वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ वैरायटीज़। वी डिड ग्रेवी मोमोज, वी डिड तंदूरी मोमोज, mozzarella cheese momos, so just for the so that the kids who come here they enjoy their favorite momos
in a different twist, that's all. मैंने वैसे कसौली भी विजिट किया, कसौली भी किया, सोलन भी किया, शिमला भी किया, लेकिन ग्रेवी वाले मोमोज ये मैं पहली बार खाए हैं और वो भी इतने लजीज, इतने स्वादिष्ट और इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। पहले तो ये नहीं देख कर ही उसकी प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया थी जो यहाँ पर सर्व की गई है, टमाटोज वगैरह लगाकर और उसके ऊपर सॉसेज वगैरह डालकर। एक तो देखने में इतना अच्छा था और एम्बियंस आपने बहुत अच्छा बनाया। Thank you so much. इसके लिए तो ये रखी थैंक्स कि आपने सोलन को इतनी अच्छी चीज़ दी है। Thank you. कोई भी अगर यहाँ पर आता है जैसे गेस्ट भी आते होंगे दूसरे, तो स्पेशली क्या इस मोमोज के लिए आते हैं? हाँ जी, अब तो बहुत आते हैं। अब तो आजकल ना यहाँ चेस्टर हिल्स में और आसपास बहुत सारे समर हाउसेज हैं और बहुत सारे एयरबीएनबीज भी खुल गए हैं। तो कुछ एयरबीएनबीज में तो जैसे ही लोग आते हैं वैसे दिल कम और हाफ प्लेट वो 4 किस्म के मोमोज ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे भी आकर के जैसे पहले मोमोज ग्रेवी का, एक तो हमारे कपल है जो बहुत रेगुलर आते हैं, पहले ग्रेवी मोमोज फिर तंदूरी मोमोज ऑर्डर करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा अब बाकी सब लाना। मतलब इट्स बिकम लाइक अ स्टार्टर दैट व्हेन दे विल कम दैट फर्स्ट दे वांट टू ईट दैट और उसके बाद दे वांट टू ट्राई एनीथिंग एल्स। जैसे ये तो हमारा पक्का ऑर्डर है। सो बिकॉज एक्चुअली हम लोग कैफ़े रन करते थे इनिशियली ना, सो व्हेन वी वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम कैफ़े टू चाइनीज़, वी थॉट दैट ऐसा फूड होना चाहिए जो कैफ़े और चाइनीज़ रेस्टोरेंट दोनों का एक मिश्रण बन जाए। सो दिस इज़ लाइक अ फिंगर फूड ऑल्सो, इट्स लाइक अ कैफ़े चाइनीज़ काइंड ऑफ फूड ना, इसीलिए फिर हमने इन चीज़ों पर वो किया। बट या पीपल आर अप्रिशिएटिंग आर तंदूरी मोमोज ऑल्सो, पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो फिर इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर वेटर हैं वो सर्व करते होंगे, मेन्यूज पहले सर्व करते होंगे तो पढ़ते होंगे वो कि ये चीज़ें हैं, और लास्ट में देखते होंगे या बीच में देखते होंगे कि हम ग्रेवी वाले मोमोज, तो पूछते हैं कि है क्या ये? हाँ जी, पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं बट आई थिंक समझा दिया जाए तो फिर मंगा भी लेते हैं, पूछते हैं। पर हम ऐसे जैसे कभी कभी आके ऐसे ही पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है ना, फर्स्ट दे विल आस्क। तो अगर बोल देते हैं लाइक हमारी जो गर्ल्स हैं वो बोलेंगी कि तंदूरी मोमोज हैं, ग्रेवी मोमोज हैं, देन दे डू ट्राई एंड आई थिंक वंस दे ट्राई दे कम बैक फॉर इट अगेन। अच्छा, रिपीट आता हाँ है? जी, रिपीट बहुत है, जो जिसने एक बार ही खा लिया फिर उसका रिपीट बहुत है। जोमेटो में भी जाता है पैक करके, रिपीट बहुत है। तो आपने यहाँ पर देखा है जो राधिका कपूर है उन्होंने बताया कि पहले तो यानी कि जब कस्टमर आते हैं तो कस्टमर देखकर हैरान तो रहते हैं कि ग्रेवी वाले मोमोज ये क्या चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सप्लेन के बाद में जब वो डिश आती है ना तो बस कुछ भी एक्सप्लेन करना यहाँ पर बाकी नहीं रह जाता, और जब वो खाते हैं तो खाने के बाद में वो रिपीट यहाँ पर आते ही हैं, चाहे वो फ़ोन पे बुलाएं या उनके घर में गेस्ट आएंगे तो उनको वो यही ट्रीट करते हैं कि आपको एक स्पेशल चीज़ खिलाते हैं और यहीं से वो ऑर्डर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मैंने भी अभी खाए हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और इतनी यानी कि कॉन्फिडेंस होकर आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट होकर कि ये जो मोमोज हैं अगर आप भी खाएंगे ना, आप भी यहाँ पर दोबारा आएंगे या फिर फ़ोन पे ऑर्डर करेंगे या कि मुझे वही वाले जो मोमोज हैं वो चाहिए, क्योंकि मोमोज तो यहाँ पर हर गली में हर सड़क पर मिल रहे हैं, लेकिन ग्रेवी वाले मोमोज और वो भी इस टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको भी यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। आप क्या कहेंगे मैम? ज़रूर, प्लीज़ कम एंड विजिट आवर प्लेस, मोस्ट वेलकम एंड इट विल बी अ प्लेजर टू सर्व पीपल ऑफ सोलन एंड पीपल हु कम टू विजिट सोलन। थैंक यू। तो राधिका जी जैसे हंसते हुए बोलती है ना, बस इसी तरह से वो हंसते हुए यहाँ पर जो खाना है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और वो भी डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग, और इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आपको भी यहाँ पर आना पड़ेगा। और अब तो आप जो हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं, शायद पहली बार जो जुड़ेगा या देखेगा उसको एक को पहले फ्री देंगे आप। पक्का पक्का सोलन टुडे का वो लेके आना चाहिए मैं। सोलन टुडे के लिए जो भी यानी कि नाम लेकर यहाँ पर आएगा उसको एक पहली प्लेट है वो फ्री मिलेगी, और वो भी पहले बंदे को जो सबसे पहले आएगा और पहले बताएगा, ये नहीं कि हर एक जो आएगा उसको मिलेगा। तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है और बस आप इंतजार कीजिए, और सोलन टुडे का एक जो कोड है वो आपको दिया जाएगा और वो भी हम वीडियो पर यहाँ पर देंगे। लेकिन आपको ये जो वीडियो है आगे शेयर करनी होनी चाहिए, आप हमारे फॉलोअर्स होने चाहिए, तभी आपको ये जो डिश है वो मिलेगी। जैसे ही कोई नई चीज़ होगी और नया कोई डिश होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और जो मोमोज है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर एक दूसरे
तंदूरी तंदूरी मोमो। मोमो। तंदूरी मोमो का भी जो रिव्यू है वो हम देंगे पर थोड़े दिनों के बाद में। तब तक आप यही खाइए और आनंद लीजिए। वैसे तो आप दूसरी तरफ अगर वो खाने आते हैं तो उसका भी ऑर्डर आप दे सकते हैं और आपको दिल खोलकर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो अच्छे ढंग से यहाँ पर परोसा जाता है खाना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसी कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।